आइए अब जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि 2022 अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। तो जितने भी जातक मेरे साथ जुड़े हुए हैं मिथुन राशि के, ये वो वाले जातक होने चाहिए जिनका हॉरोस्कोप से जेमिनी मून साइन निकल कर आता है, चंद्र राशि मिथुन है, ठीक है। तो सन साइन से कंफ्यूज नहीं करना है। आइए जानते हैं कि उनका प्रेडिक्शन किस प्रकार का है। मिथुन राशि वालों के लिए मैं अखंड धन संपत्ति योग देखती हूँ। यदि आप लोग जॉब के क्षेत्र में हैं या बिजनेस के क्षेत्र में हैं तो धन वृद्धि का योग बनता है। आपके पास काफी धन एक्यूमुलेट होगा और सबसे अच्छी बात इस योग में ये आ रही है कि आपके पास जब धन एक्यूमुलेट हो जाएगा तो अगर कोई याचक आपसे मांगने आएगा, कोई दिक्कत में है, किसी को जरूरत है, तो आप उसकी मदद भी अवश्य करेंगे। मैं हमेशा अपने सारे दर्शकों से एक बात कहती हूँ कि यदि आपके पास सामर्थ्य है और कोई वाकई नीडी आपके पास आता है, आप अवश्य देख लीजिए कि वो वास्तविक तौर पे आपसे सत्य कह रहे हैं कि नहीं, वो वास्तविक तौर पे नीड में है कि नहीं। लेकिन अगर वो नीड में है और आपके पास प्रभु ने उतनी सामर्थ्य दी है कि आप उनकी मदद कर सकें, तो प्लीज आप उनकी मदद अवश्य कीजिए। एटलीस्ट उतने धन की तो कर ही दीजिए जो अगर आपके पास वापस नहीं भी आता तो आपको कोई संकोच नहीं हो रहा है। और वैसे भी मैं हमेशा बोलती हूँ, हम लोग सभी बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं। बिजनेस में कई बार हमें नहीं पता होता कि कहाँ से इनकम सोर्स हमारे पास आ रहा है। जॉब में भी जो आपको पैसे दे रहे हैं, आपको क्या पता वो कहाँ से धन कमा रहे हैं। हम किसी का इनकम सोर्स पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, है ना। जो दिख रहा है बस वही सोर्स जानते हैं। तो कुछ लोग हो सकता है कुछ गलत तरीकों से भी कमाते हो। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा कोई करता है, बट ऐसे चांसेस है ना, आप खुद सोच के देखिए। तो जब हमारे पास गलत सोर्स से कोई इनकम आती है तो उसका जो यूसेज है ना, ऑप्टिमम लेवल पे हम नहीं ले पाते, ठीक है। उस कमाई का रोगों में, एक्सीडेंट्स में, कर्जे में, दुश्मनी में ही जाना लिखा रहता है। तो बेटर ऑफ ये होता है कि जब भी आपके पास कोई इनकम आती है, जितनी भी इनकम आती है, उसमें से 10% हमेशा दान करने में और लोगों की मदद करने में आप उस इनकम को लगाएं। प्रभु के लिए वस्त्र खरीद लें, प्रभु के लिए पुष्प खरीदें, उनका श्रृंगार करें। जैसे सुबह उठ के नहा धो के आप अपने आप को इतने चाव से सजाते हैं, वैसे ही आप उनको सजाइए, तो ये जो धनराशि होती है ये शुद्ध हो जाती है, ठीक है। फिर इसका इस्तेमाल धर्म के कार्य में, धर्म उपार्जन में होता है। लेकिन यदि आप 10% भी किसी को दान नहीं करते या प्रभु कार्यों में इसको नहीं लगाते, तो कई बार इस धन का उपयोग गलत कार्यों में भी हो जाता है, जाने अनजाने किसी भी तरीके से, ठीक। तो आपने ध्यान रखना, बस छोटी सी एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा क्रोध आपका बढ़ जाएगा इस मंथ। शायद आपके पास विद द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, ज्यादा धन के साथ कई बार अहंकार आ जाता है, कई बार छोटा मोटा गुस्सा तेज हो जाता है, हम ज्यादा बॉसी हो जाते हैं, नहीं पता चलता, अपने आप हो जाती, किसी के साथ भी हो सकता है। बस आवश्यकता यह है कि हम इस बात पे चेक रखें या अपने किसी प्रियजन को बोलें कि यदि मैं ऐसा करूं तो आप मुझे बता दीजिएगा, सो दैट आई कैन कीप अ चेक ऑन इट एंड मैं उस क्रोध को थोड़ा सा कंट्रोल कर पा रहा हूं या पा रही हूं, या अहंकार यदि आ रहा है तो मैं अपने आप को ग्राउंडेड करने की कोशिश करी। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, प्रभु की लीलाओं का पठन पाठन, सुबह उठ के उनकी स्टोरीज को पढ़िए। इतने सारे पुराण अवेलेबल हैं, जो आपको पसंद है पढ़िए। उसको पढ़ने से भी एक व्यक्ति हमेशा ग्राउंडेड रहता है, क्योंकि उनके हर अध्याय में कुछ ऐसा लिखा होता है जिससे व्यक्ति सुबह सुबह चार्ज हो जाता है, अच्छी बातें मस्तिष्क में चली जाती है, हृदय में पहुंच जाती है। फिर जब वो कुछ गलत करने लगता है, उसकी आत्मा जो परमात्मा ही है और आत्मा के रूप में उसके भीतर है, उसे बोलती है कि नो यू डोंट हैव टू डू दिस, या फिर अगर तुमने ऐसा कर दिया तुमने गलत किया है ना, तो आप अपनी गलती का मार्जन तत्काल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर सत्व गुण की वृद्धि करती है और सत्व गुण हमें तमोगुण और रजोगुण से दूर रखता है, ठीक है। तो आप सात्विक आहार का प्रयोग करें, फ्रूट्स का सेवन बढ़ा दीजिए रोगों से दूर रहने के लिए, फ्रूट्स अच्छा खाइए। और अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इस मंथ, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। अगर आप चाह रहे हैं कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई घर खरीदना है, तो इस मंथ आप वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात रही तो स्टूडेंट्स का मैं देखती हूँ, वो जो भी एंट्रेंस देना चाहते हैं, जिस भी विषय में वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिस भी तरीके की सक्सेस वो चाहते हैं, वो उनको इस महीने सुलभ है। पुरुषार्थ अच्छा कीजिए, सिर्फ योग देख के बैठे नहीं रहना है, मेहनत कीजिए एंड फल आपकी झोली में गिरने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम आ जाते हैं लकी कलर, लकी नंबर पे। तो लकी कलर निकल कर आ रहा है आप लोगों के लिए येलो एंड रेड, और लकी नंबर आपके लिए निकल कर आ रहा है निस्संदेह रूप से 5। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सूर्य भगवान को रोज सुबह जल दीजिए, वो आपके इस अच्छे योग को और मल्टीप्लाई कर देगा। तो आशा है कि आपका ये महीना बहुत बहुत मंगलमय जाए। धन्यवाद।